वैसे नैना एक बात कहूँ, मुझसे इतनी सहानुभूति होती ना, बार तुम ये गोल 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 बोल रही हो इसलिए पूछ रही हूँ। हो गया 6 साल पहले जो किया वो तुम कभी नहीं करती। कि सास भी कभी बहू होगी ड्रामा सीरियल में अब आप देखेंगे कि देव और सलोनी की रिंग सेरेमनी रख दी गई है। यहाँ पर अहम को जब कॉल लगाई जाती है तो तुलसी कहती है कि अहम तुम यहाँ पर मौजूद नहीं हो तो कैसे हम देव की रिंग सेरेमनी कर सकते हैं। वहाँ पर अहम कहता है कि नहीं देव की अगर आपके होते हुए हो रही है रिंग सेरेमनी तो इससे अच्छी बात ही क्या है। जहाँ पर मेरी तुलसी भाभी हो मिहिर भाई हो, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। भाभी आप प्लीज़ इसकी रिंग सेरेमनी कर दें और बाप जी के घर पर उसे मौका मिल रहा है, हमारा रिश्ता जुड़ रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर बाप जी कहते हैं कि यही संस्कार होते हैं, जिसकी वजह से देखो कि आज अहम कह रहा है कि तुलसी भाभी है तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तुलसी का बहुत मान करते हैं। नोइना को जलन होती है। नोइना जाती है कमरे में तुलसी के और कहती है कि रिंग सेरेमनी के लिए तुम मना कर दो, मैं मज़ीद तुम्हें और तकलीफ़ में नहीं दे सकती, मुझसे तुम्हारी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। ये सारी बातें जब करती है तुलसी तो वहाँ पर तुलसी कहती है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी तकलीफ़। ये बात सुनकर वहीं नोइना चुप हो जाती है। पारुल कहती है कि सब त्योहार है और शादी वाला घर है तो क्यों ना रिंग सेरेमनी भी यहीं पर हो जाए देव और सलोनी की। तो कहती है कांता बुआ के हाँ कोई अच्छा सा मौका देखकर इनकी शादी भी कर देना और शादी अप्रैल से पहले ही करना। अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर सब हंसी मजाक चल रहा होता है लेकिन अंदर ही अंदर नोइना बहुत ज़्यादा जल रही होती है कि चूँकि बाप जी इतना मान जो दे रहे होते हैं तुलसी को तो ये बिल्कुल भी नोइना से बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर बाप जी कहते हैं कि आओ सलोनी का तिलक करो तुम, तो दूसरी तरफ ही कहती है रिद्धि के काश मेरा भी ऐसे ही स्वागत होता और यहाँ पर अगर मैं बड़े घर में जाती तो मेरा भी उससे नाम होता। और इतनी अच्छी किस्मत पाई है देव ने और मेरी किस्मत तो देखो। वहाँ पर परी कहती है कि आप क्यों हर वक्त मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। तो भाई बोलता है परी का कि कोई बात नहीं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अब मैंने भी एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना शुरू कर दिया है, टाटा बाय बाय कर देता हूँ। और यहाँ पर जब बात कर रही होती है परी रणविजय के साथ तो वो कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पर रणविजय कहता है कि अगर तुम घर पर वापस आई तो मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा। तुम ये कैसी उल्टी सीधे बातें कर रही हो। पीछे खड़ी तुलसी ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या ऐसे ही रणविजय मारता है। ये सारी बातें सुनकर भी परी इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ती है। तो वहाँ पर तुलसी दोबारा से कहती है कि परी मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।